हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 259 में। तो चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे शेनफेंग सिटी से यहाँ पे जो हमारा लिनफेंग होता है वो खड़ा होता है बदर किनियो की साइड में और यहाँ पे कहने लगता है लॉर्ड लॉन्ग। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि आपको कोई गलत फहमी है, आपने कुछ गलत समझ लिया है। मैं यहाँ पे लिनफेंग के सॉरी किनियो के बारे में सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। शायद किनियो को कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया है, पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे किनियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो ह्यूमैनिटी का साइड दे रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की आज तक उसने मदद की। वो दिखाता नहीं चाहता, वो यहाँ पे ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता, बस वो ये दिखाना चाहता है कि यहाँ पे शैडो में छुप के यहाँ पे सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। पता नहीं आपको शायद यकीन नहीं होगा पर उसने काउंटलेस मॉन्स्टर्स को मारा है। आपको सुनने में भी आया होगा कि यहाँ पे मदर नेस्ट वॉर्म क्वीन जो है वो मार चुकी है और यहाँ पे उसको जिसने मारा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा केन्यू है। केन्यू ने यहाँ पे उसकी जान ली। केन्यू ने जब मदर नेस्ट वॉर्म को मारा है तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ पीपल की जान बचाई है यहाँ पे केन्यू ने। यानी कि जब वो मिंग सिटी में था ना, जब वहाँ पे वो मदर नेस्ट वॉर्म क्वीन ने हमला किया था, बट टियानमिंग सिटी में अगर केन्यू नहीं होता, मैं केन्यू अगर टाइम पे नहीं आता तो मैं यकीन के और दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिलियन ऑफ पीपल की वहाँ पे जान चली जाती टियानमिंग सिटी के अंदर और मदर नेस्ट वॉर्म क्वीन जो है सबको मार डालती और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती। और अगर केन्यू सही समय पे नहीं आया होता तो केन्यू ने सही समय पे आके सबकी जान बचा लेता है। कि तुम्हारे जो मैटर्स है, तुम्हारे जो टीम एलाइट है, उनमें यहाँ पे जो हंटिंग एलाइट स्क्वाड है उसमें यहाँ पे केन्यू ने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अलग कुछ मैटर्स है जिनको वो सॉल्व करना चाहता है। वजह है कि मिस्टर केन्यू ने आपके तुम्हारे जो है वो जो ज्वाइन नहीं किया, यानी कि तुम्हारी स्क्वाड एलाइट स्क्वाड है उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके आपने कुछ मसले यहाँ पे वो सारी भी बातों को बता देता है और यहाँ पे और भी उसकी रेपुटेशन को बढ़ा देता है। तो सभी लोग फिर से बात करना शुरू कर देते हैं किन्यो के बारे में कि वाकई में क्या किन्यो ने यहाँ पे मदर नेस्ट वॉर्म क्वीन को मारा है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उसको मारना हराना तो जैसे सपने में ही था, उसको हराया नहीं जा सकता था जिसके बारे में हमने सुना था, पर किन्यो ने वाकई में उसको हरा दिया। अगला बंदा भी सोच रहा होता है ये तो ब्रदर किन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा देखने में लग रहा है, लगता है जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि लगता नहीं कि हम इस लड़की को फोर्स कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर ये वाकई में यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना चाहता तो हम इसको फोर्स नहीं करेंगे, ये है ही इतना स्ट्रांग और हमारी मदद कर रहा है तो इसमें ये तो और भी ज़्यादा अच्छा है, जैसा एक स्ट्रॉन्ग पावर हाउस हमारी मदद कर रहा है। इट हंटिंग स्क्वाड की बजाय अगर इसका नाम रखा जाए यहाँ पे हंटिंग एम्परर स्क्वाड ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा डैशिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, मुझे तो ये बढ़िया लग रहा है। वो उसका भी नाम बदल देता है और कहता है कि हाँ तुमने ठीक है तो ठीक है, फिर से आज से हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो हंटिंग और एम्परर स्क्वाड रखें। आज से ये जो ग्रुप है ये बन चुका है और आज से हम इसको शुरुआत करते हैं। 10 बड़ी सिटी से यहाँ पे जितनी पावर हाउस आए हैं वो यहाँ पे पावर हाउस जो है हमारी सिटी की मदद करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सारे लोगों की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप सभी लोग हमारी टियानमेंग सिटी में आए इस पूरी जगह को बचाने के लिए। तो वो सारी बातें वगैरह कर देता है जो कि ज़्यादा कुछ वैसी नहीं होती है, यानी कि तो शुक्रिया वगैरह करने के बाद यहाँ पे बंदा जो होता है ना टकला बंदा कहने लगता है बहुत अच्छे। अब मुझे यहाँ पे टारगेट के बारे में जानना है कि अगर हमारा पहला टारगेट कौन होगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हम पहले किस टारगेट को चुने। एक बंदा आइडिया देता है और कहता है अगर देखा जाए तो इंटरनल नाइट किंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सारे जो रॉयल रैंक में तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो यही है क्योंकि इसने इतने सारे ह्यूमंस की स्लॉटरिंग की है, यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारा है कि यहाँ पे इसका नाम तो ऊपर ही आ चुका है। किसी ह्यूमंस को स्लॉटर करने की अगर रैंकिंग वगैरह होती तो उसमें इस बंदे का नाम टॉप पे आता है क्योंकि इसने सभी लोगों की जाने ली हैं। देखा जाए इसको मारा जाए तो इसके बाद जो अलग ही डिफरेंट इफेक्ट होगा पूरी जगह पे वो देखने को मिलेगा, यानी कि सारे लोग का जो अलग ही इफेक्ट होगा, यानी बहुत सारे लोग की जानें बाची जाएंगी। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो होंगे बच जाएंगे जब हम इस बंदे को मार डालेंगे, यानी इंटरनल नाइट किंग। तो साथ ही एक बंदा कहने लगता है हाँ सोचने में तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सर दोबारा से इस बात पे गौर करो, इंटरनल नाइट किंग जो है वो बहुत ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल है, उसका समझ नहीं है कि वो यहाँ पे क्या करे और आगे क्या चलने वाला है। चाल कहता हूँ थार्जन विंग मार्किस जो है अगर उसको मारा जाए सबसे पहले तो वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा उसके पास पावर है नहीं, आसानी के साथ उसको मारा जा सकता है। बहुत बड़े एरिया को जो कि नॉर्थ में हो वहाँ पे बहुत बड़े एरिया को अपने वो करके रखा है, यानी कि अपने कब्जे में बना के रखा है। देखा जाए तो उसने भी बहुत सारी ह्यूमन और साथ ही बहुत सारे काउंटलेस ह्यूमन की जाने लिया और उनको खा गया और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है लॉर्ड लॉन्ग, लॉर्ड सिटी लॉन्ग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बंदा जब आते हैं तो साथ ही अंदर आने के बाद कहने लगता है कि वो इंसान अभी जिंदा है। किसकी बात कर रहा है तो साथ ही यहाँ पे हमें आगे देखते तो यहाँ पे जो बंदा होते हैं सिटी लॉन्ग वो कहते हैं क्या वाकई में वो अभी तक इंसान मरा नहीं है, मुझे लगा वो मर चुका हो। वो बंदा जो होता है हमारे सिटी लॉन्ग को बताने लगता है कि वो बंदा जो है वो एंट्री ले चुका है सिटी के अंदर और वो इसी जगह पे आ रहा है बहुत तेजी के साथ। लगता है कि कैसा ना कैसे उसको बाहर रोकने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता उससे मिलना अभी के लिए, मैं उससे बाद में मिलूंगा, तो उसे बाहर कैसे ना कैसे करके रोकने की कोशिश करो। बंदा जो होता है वो आप पुराने एपिसोड में लीजी करके उसका बंदे का नाम होता है। बंदा भी डिमोनिक स्वैम में गिरा था तो सब लोगों को लगा था कि यहाँ पे मर गया होगा, तो साथ ही दिखाते वहाँ पे कोई कह रहा होता है उससे। एक बंदा कहता है जनरली मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप यहीं पे थोड़ा रुकिए, यहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह चल रही है, आप बाद में जाके अंदर चले जाइएगा, प्लीज यहाँ पे थोड़ी देर रुक जाइए, सिटी लॉर्ड बाहर आते होंगे आपसे मिलने के लिए। पर वो बंदा जो होता है ना अचानक से उसकी आवाज आना बंद हो जाती है, उसके बाद अचानक से दरवाजा टूटता है और साथ ही लीजी अंदर की तरफ आ जाता है। यहाँ पे मिस्ट्री ये है कि आखिर वो बंदा कहाँ गायब हो गया जो इसको रोक रहा था थोड़ी देर पहले। वो बंदा अंदर आता है तो साथ ही किन्यू कहने लगता है ये तो लीजी है, पर एक सेकंड वो गार्ड कहाँ गया जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, उसकी आवाज भी आना बंद हो चुकी है।
हमारा शियानफेंग सिटी से यहाँ पे वो होता है। लिनफेंग कहता है आखिर ये बंदा कौन है। लिनफेंग क्या तुम उसको जानते हो? तो लिनफेंग यहाँ पे कहने लगते हैं ये लीजी है। किंग सिटी में इसकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई थी और ये बंदा भी काफी ज्यादा हाई स्टेटस वाला था। ये भी मेरे साथ ही जैसे डेमोनिक स्वयं में गिर चुका था और यहाँ पे इसके बचने के चांसेस जीरो थे और ये भी वहाँ पे मर चुका था। लिनफेंग सिटी का लिनफेंग कहता है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर ये चीजें इतनी अनकॉमन कैसे कि यहाँ पे वो बंदा दोबारा से जैसे जिंदा होकर वापस आ चुका है। डेमोनिक स्वयं में गिरना कोई इतनी बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे डेमोनिक स्वयं में अगर कोई गिर जाए तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, पर वहाँ पे खबर आ रही है कि जैसे तुम बाहर निकल गए, क्या पता ये लड़का भी लकी और यहाँ पे बच गया होता है। तुम्हारे साथ जैसा हुआ होगा वैसे इस बंदे के साथ हुआ होगा जहाँ पे ये डेमोनिक स्वयं है वापस आ गया होगा। तो लिनफेंग लगता है हो भी सकता है पर ऐसा कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ताकत है। लगता है इसके पास ज्यादा कोई ट्रेजर वगैरह थे कि यहाँ पे ये बच के आसानी के साथ वहाँ से बाहर निकल आ पाए। सिटी लॉन्ग जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि लीजी आखिर हुआ क्या है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाओ। मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा थक गए और अचानक से यहाँ पे आने के बाद ज्यादा तुम्हें थकावट होगी तो यहाँ पे थोड़ा पानी पी लो और रेस्ट करो, एक सीट पे जाके बैठ जाओ, तो थोड़ी देर बाद बात करूंगा। तो साथ ही लीजी कहने लगता है लॉन्ग चैन तुम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तुम जानते नहीं कि तुम ही वो इंसान थे जिसने यहाँ पे पूरी टीम को लीड करते हुए डेमोनिक स्वयं पे ले गए और तुम्हारी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा, बहुत सारे टीम को नुकसान वगैरह झेलने पड़े सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूरे सिटी लॉन्ग चैंग तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर ही सबका जिम्मा रखूंगा, तुमने ये सब किया है, तुम्हारी वजह से इतने सारे लॉसेस को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे बात करो कि यहाँ पे डीमंस को मारा जाए और साथ ही बाकी सारे लोगों को यहाँ पे डराया जाए और सभी लोगों को मार दिया जाए जो कि यहाँ पे म्यूटेटेड वो ह्यूमन है यानी इवॉल्व ह्यूमन है जो कि यहाँ पे इटर्नल नाइट किंग है, उनको मारा जाए। ये सब तुम सोच रहे हो, यहाँ पे सारी प्लानिंग वगैरह कर रहे हो यहाँ पे सारे लोगों के साथ मिलकर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शेमलेस इंसान हो। सच बताऊँ तो तुम्हारा ही क्रेडिट है जहाँ पे तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बचा और मारा गया था, लगभग मारा ही गया था। मैं अभी भी एक ऐसा हीरो बन के बहुत ज्यादा गिल्टी फील नहीं होता कि यहाँ पे तुम ऐसे अभी तक हीरो बने हुए और यहाँ पे क्या तुम्हें अभी भी पछतावा फील नहीं होता जहाँ पे हमारे जैसे साथियों को खो दिया, तुमने अपने साथियों को खो दिया डेमोनिक स्वयं में गिर जाने के बाद से। तो साथ ही हमारा सिटी लॉर्ड चैंग कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, तुम अपनी बकवास को थोड़ा बंद रखो, मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग चली हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता इसलिए थोड़ा बाहर बैठ जाओ, बाद में आ जाना। मानने होती है यार नहीं होता। वो कहने लगता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पे एक्सक्यूजेस बना रहे हो? मिस्टर किन भी वहाँ पे है, तुम देख नहीं सकती क्या? मिस्टर किन को लगता है ब्रदर किन ने अभी तक तुमको ठीक से एक्सपोज नहीं किया, मुझे लगता है कि उसने सच्चाई सबके सामने अभी तक नहीं रखी। इसी के बारे में वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद कहता है मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये लीजी नहीं है। उसके बाद लीजी कहने लगता है कि ऑल राइट, अब लगता है जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, लगता है कि तुम सभी को मेरे सामने सबमिट कर देना चाहिए। बस वो और क्रिस्टल कुछ होता है निकालता है और साथ ही दिखाते हैं वहाँ पे शिफ्ट होकर हम वो देखते हैं ग्रैंड एल्डर के सीन जो कि कुछ नोटिस करते हैं और कुछ सेंस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उन्हें कुछ सेंस होता है, जिसके बाद दिखाते फिर से दोबारा वहीं पे आता है जहाँ पे जो बंदा होता है लीजी वो अपना पावरफुल हमला करता है। उसके साथ वो दिखाते हैं पूरी जो बिल्डिंग होती है आधे से ज़्यादा तबाह कर देता है। जो क्रिस्टल होता है उसने अपने हाथ में पकड़ा होता है, पर लिनफेंग को दिखाते हैं सॉरी किनियो को दिखाते हैं जिसने आसानी के साथ वो जो बड़ा सा वो रहता है ना पत्थर उसको रोक लिया होता है जो कि उसकी तरफ लगने लगा होता है। चैंग कहता है कि आखिर ये है क्या मिस्टर लीजी, तो यहाँ की अगर करने की कोशिश क्या करो, यहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो क्या? इसी का असली चेहरा देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ज़्यादा कमीना डीमन रहता है जो कि यहाँ पे लिनफेंग सॉरी किनियो के साथ पहले मिल चुका होता है। हम तो नहीं पता ये जो डीमन है शायद आगे बारे में इसके बारे में पता चले। तो वो कहने लगता है कि क्या कहा तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट कर थे जिसने यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट की, अब तुम नहीं बचोगे। टाइम से मैंने कुछ ज़्यादा ही झेल लिया, अब बारी है तुम लोगों की यहाँ पे झेलने की और तुम लोगों के यहाँ पे परेशानी की। ये वाले एपिसोड का एंड होता है। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावनारा, पीस, गुड बाय, बाय।